सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 5 जहाँ जहाँ वहाँ रहा शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। तो बच्चों, यहाँ पर जो बोला गया है कसूती के टाके, ये जो आप देख पा रहे हैं यही कसूती के टाके इस प्रकार से इसको बनाए जाते हैं। कपड़े के ऊपर सुई और धागे की सहायता से कसूती के टाके बनाए जाते हैं। तो कसूती के टाकों को आपने देखा, इस प्रकार से बनाए गए मखमली धोती के ऊपर पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। तो बच्चों, अब आप भरवा टाके देख पा रहे हैं। इनको भरवा टाके इस प्रकार से इसको बनाए जाते हैं कपड़े के ऊपर। ये भरवा टाके इसको कहते हैं। पहले डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से सुई और धागे की सहायता से इस प्रकार से इसमें डिज़ाइन की जाती है। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला सचानी, ये जो हम देख पा रहे हैं ये ईला सचानी है। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल ये है कढ़ाई के नमूने। तो आप देख पा रहे हैं कि ईला के हाथ सही प्रकार से काम नहीं करते थे, परंतु ईला ने अपनी मन की शक्ति के दम पर पैरों से ये काम करना सीख लिया था। तो ईला यहाँ पर अपनी अनूठी मिसाल दिखा रही है कि किस प्रकार अपने हाथों के काम ना करने के बावजूद भी पैरों से उसने ये सब काम करना सीख लिया। मगर ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो उसकी उम्र 26 साल थी तब वो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन जो है अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, नाना जी के घर में बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्ते से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। तो बच्चों, यहाँ पर जो आप चित्र देख पा रहे हैं, तो गांव के बच्चे कुछ इस प्रकार के खेल खेला करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है, आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे मिट्टी में, या कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते थे। एक प्रकार का पेड़ होता है कनेर का पेड़, उसके पत्तों से आवाज़ निकालते थे बच्चे। गिट्टे खेलते, इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। और इसके बाद जो बताया गया है वो है, इसके बाद जो बोला गया है वो है, इन खेलों से मन जब भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। पेंगे लेते मतलब ऊंची ऊंची बहुत दूर तक जाते, झूले में बैठकर बहुत दूर तक झूलते रहते। एक एक करके उसको पेंगे बोलते हैं। पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे और इसमें से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को प्रश्न देने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, शब्दार्थ। टाँके, पिरोई, मलमल, अनूठी, मिसाल, साँझ, आड़ी तिरछी, पेंगे, शामिल और चुनौती। दूसरा प्रश्न है, ईला कहाँ रहती थी। तीसरा प्रश्न है, ईला बचपन में क्या क्या खेल खेलती थी।
चौथा प्रश्न है, बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर क्या गाते थे? पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, ईला मन ही मन क्या सोचती थी? तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे और पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और वीडियो को भी अच्छी तरह से सुनेंगे। सभी स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।